हे हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द कॉलेज स्टडीज़। आज हम बात करने वाले हैं, अगर किसी का एग्ज़ाम छूट गया है। एनसी वेब के कुछ कमेंट्स आ रखे हैं, एनसी वेब वालों का कुछ एग्ज़ाम जी वगैरह का छूट गया था। तो आप कुछ कर सकते हैं, जिसका भी एग्ज़ाम छूटा है उसका नहीं कि आप खुद ही टाइम पे नहीं पहुंच पाए या आपकी गलती की वजह से, लेकिन अगर कॉलेज की गलती है या उसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी हो, क्वेश्चन पेपर टाइम पे डिलीवर नहीं हो पाए या कुछ भी प्रॉब्लम आपने फेस की हो हाल फिलहाल में, तो आप कैसे उस चीज़ से निपट सकते हैं, कैसे बच सकते हैं। ठीक है, तो ये कमेंट आया था कि काफ़ी सारे बच्चों का प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स 1 का एग्ज़ाम मिस हो गया क्योंकि वो सुबह था और बच्चों ने ध्यान नहीं दिया। तो बच्चों ने अगर ध्यान नहीं दिया तो गलती शायद बच्चों की है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये कि गलती किसकी है, बच्चों की। ठीक है, आपकी गलती है, पहली बात। दूसरी, क्या आप इस पर एक वीडियो बना सकते हैं? ठीक है, बना रहे हैं। कॉलेज वालों ने बोला कि एप्लीकेशन लिख के नॉर्थ कैंपस में सबमिट करो, एक वीडियो बना दीजिए, ये सब। ठीक है, ये हेल्प हो जाएगी। तो अब आप एप्लीकेशन कहाँ सबमिट कर सकते हो? देखो, सबसे पहली बात तो गलती आपकी है। ठीक है, कि आपने ध्यान नहीं दिया। डेट शीट ध्यान से देखनी होती है, उसमें सुबह ऊपर टाइम लिखा होता है 9 से 12 या फिर 2 से शाम के 5 तक, कितने बजे आपका एग्ज़ाम है वहाँ लिखा होता है। ठीक है, अब दूसरी चीज़ ये है कि कहाँ आप मेल कर सकते हो। तो आप एग्ज़ामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ आपको मेल एड्रेस मिल जाएंगे। उन मेल्स पे आप अपना इशू बताइए, और अगर कॉलेज की कोई प्रॉब्लम है या अदर किसी कोई अगर स्टूडेंट को कोई और प्रॉब्लम है तो आप वो कर सकते हैं, ये प्रोसेस के साथ जा सकते हैं। अदरवाइज़ अगर किसी का जेन्युइन खुद का कोई कंसर्न है कि नहीं हो पाया और उसमें कुछ हो सकता है, तो आप सिंपल DU नॉर्थ कैंपस जाएंगे। नॉर्थ कैंपस जाएंगे तो वहाँ ना एग्जामिनेशन ब्रांच गेट नंबर 2 या 3 से आपकी एंट्री हो जाएगी। आर्ट्स फैकल्टी के अपोजिट में गेट है, तो वहाँ से आप एंट्री करेंगे, एग्जामिनेशन ब्रांच जाएंगे। ठीक है, एग्जामिनेशन ब्रांच जाना आप, और वहाँ पे एक एप्लीकेशन लिख के एग्जामिनेशन ब्रांच को आपको सबमिट करनी होगी। ठीक है, और अपने एक बारी अगर किसी का कोई और इशू है तो उस चीज़ का कोई प्रूफ है या कुछ भी अपने डॉक्यूमेंट्स है, सारी चीज़ें उसके साथ अटैच कर देना और वहाँ एप्लीकेशन लिख के सबमिट कर देना। यही है, बाकी DU के हाथ में है, जो जैसा वो करना चाहें। अगर कोई आपको रियायत दे दी जाए कि हाँ आपका एग्ज़ाम रीशेड्यूल कर दिया गया है, ठीक है, रीशेड्यूल के कुछ चांसेस हुए तो हो सकता है, तो इसके चांसेस तो 1% ही अगर आपसे कुछ गलती हुई है तो। बाकी अगर DU की कोई गलती है और आपके पास प्रूफ्स हैं सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ अटैच करके, भाई सबमिट कराना। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी कोई और डाउट हो, कोई ऐसा सभी स्टूडेंट्स का कलेक्टिव डाउट हो, तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और उसको हम एड्रेस करेंगे। और वी आर हेयर टू रेज़ योर वॉइस और आपको सारा प्रोसेस समझाने के लिए। अगर कोई भी इशू है तो आप यहाँ कमेंट करके बता सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे भी लिख सकते हैं, चैट ग्रुप में। तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काफ़ी सारी वीडियोस, लेक्चर वीडियोस, ग्रोथ, स्किल अपॉर्चुनिटीज़, इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज़ और प्लेसमेंट के लिए वीडियोस जो है वो बहुत जल्दी आने वाली हैं। ठीक है, प्लेसमेंट रिलेटेड वगैरह। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।